भाई साहब ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। हम और मम्मा, मतलब मम्मा आई थी मेरे पास। हम सोए हुए थे, सुबह उठे तो मम्मा को दिखाया। हम कहा मम्मा ये हाथ में 3 जगह मेरे पता नहीं क्यों ऐसे इचिंग, ऐसे अजीब सा हो रहा है और रेडिश भी हो गया है। तो मम्मा बोली कि ठीक है कुछ ऐसे ठंडा तेल लगा लो सही हो जाएगा। तो वो लगा लिए। फिर उसके बाद से उस दिन में कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा था, फिर रात में सो गए। सोने के बाद सुबह जब उठ रहे तो देख रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ हो रहा था मुझे 3 जगह, वहाँ ऐसे स्किन में जैसे होता है ना, जैसे जल जाते हैं, जैसे फफोले पड़ जाते हैं, उस टाइप का हो गया। तब मम्मा ने क्लियर किया कि लग रहा है तुमको तुमको तुम्हारे स्किन पे कोई कीड़ा रेंग गया है। अब वो कौन सा कीड़ा है भाई साहब, वो तो फिलहाल अभी तक हम नहीं जाने, उसको ना देखे हैं कि वो कौन सा ऐसा कीड़ा होता है, उस क्या कर देता है कि पूरी स्किन ही जल जाती है। 2 जगह का तो सही हो गया था किसी तरह से, और तीसरी जगह का सही होने के बाद भी ऐसे स्किन इकट्ठा हो गया एक जगह पे, जिसको किलॉइड कहते हैं। किलॉइड का मतलब होता है कि प्रोटीन का एक्सेस लेवल हो जाता है जब स्किन में, तो वो स्किन थोड़ी सी ऐसे उभर जाती है। मेरे साथ वही हो गया था। ठीक है सही था, थोड़ा-सा ऐसे उठा हुआ लग रहा था, ऐसे जैसे लग रहा था कोई बड़ा-सा पिंपल हो गया है। और वो ऐसा पिंपल है कि स्किन वाला है, मतलब उसमें अगर आप उसको प्रेस कर रहे हो तभी वो दर्द हो सकता है। फिर एक दिन बाबू आया था, मेरी और लड़ाई हो रही थी बाबू की, और बाबू गलती से वहीं पे मुझे ऐसे चिकोटी काट लिया। अब जब वो काटा तो मुझे इतना गंदा वाला पेन हुआ, एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हम डॉक्टर वर्मा के पास कॉल किए, हम कहा सर प्लीज़ आ जाइए और ये मुझे निकलवाना है ऑपरेट करके। तो बोल रहे पागल हो क्या, वो क्या ही दिक्कत कर रहा है तुमको। तो हम कहे नहीं सर ये निकाल दीजिए प्लीज़। तो कहे ठीक है। अब वो भी दोपहर में आ गए, हम भी आ गए। आगे ड्यूटी रूम में हम मतलब सारा सब कुछ अरेंज किया मैंने, और फिर सर ने लोकल दे के स्टार्ट कर दिया करना। अब वो जैसे कि फ्रेश, एकदम फ्रेश था सब कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई इंजरी थी, कोई वुंड था, कुछ ऐसा था। तो एकदम फ्रेश कट हो रहा था, तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही थी। फिलहाल सब कुछ हो गया और बाबू रिकॉर्डिंग कर रहा था नॉनीत। अब रिकॉर्डिंग करते करते उसको चक्कर आ गया, क्योंकि वो ब्लड वर्ड देख नहीं पाता है। आंटी भी थी उस टाइम आंटी की ही ड्यूटी थी, तो आंटी तो थी ही। सर ने किया, और बहुत बुरी बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, मतलब 3-3 स्टिचेस लगे थे मुझे। 3 स्टिचेस लग गए, सब कुछ ठीक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो जो किलोइड का एक रूट होता है वो पूरी तरह से शायद निकल नहीं पाया था। तो वो ना निकलने की वजह से अभी भी मेरे हाथ में एकदम बड़ा सा मार्क पड़ा हुआ है। मतलब जो जो भी कोई देखता है वो पूछता है यहाँ क्या हुआ था। अब मेरे को बताने में भी अजीब लगता है कि भाई यहाँ कीड़ा रेंगा था, फिर मैंने उस कीड़े रेंगने की वजह से वो ठीक हुआ, फिर मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, स्टिचेस लगी, और ये उसी का मार्क है। पूरी तरह से ये अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि भाई इससे बेहतर तो वही था, थोड़ा सा स्किन जो निकला उठा हुआ था वही था। पर अब क्या कर सकते हैं, अब ये मार्क मुझे पूरी लाइफ टाइम लेके घूमना है। खैर।